ऑपोजिशन को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने, मीडिया और रियासती इदारों को अपने काबू में करने और लेवल प्लेइंग फील्ड का नामो निशान मिटाने के बाद नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार भारतीय वजीर आजम बनने का अज़म जाहिर कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत में वापसी को भारत का रोशन ख्याल तबका, भारत की अक़लियतें और खास तौर पर जनूबी रियासतों के अवाम भारत की सेक्युलर शनाख्त और जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। अहम बात यह कि आज भारत के लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों के 89 हल्कों में वोटिंग हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, आसाम और बिहार की रियासतें भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों के वोटों का तनासुब दीगर रियासतों से ज्यादा है। जबकि बीजेपी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आज तारीख में पहली बार मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के इंतखाबात हुए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन इंतखाबात में मुसलमानों का वोट नरेंद्र मोदी की राह में कितनी बड़ी रुकावट डाल सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। कुछ रोज पहले अपनी इंतखाबी मुहिम में नरेंद्र मोदी ने हिंदू कार्ड खेलते हुए भारत के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया और मुसलमान खवातीन को ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से तशबीह दी थी। और अलमिया यह है कि मोदी के इन बयानात पर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि भारतीय मीडिया इस नफरत अंगेजी पर सिर्फ खामोश नहीं है, बल्कि वो इन नफरत अंगेज बयानात को जस्टिफाई कर रहा है। भारतीय इंतखाबात में जारी इस नफरत अंगेजी और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमने नई दिल्ली में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी सोहेल कासमी से रब्ता किया था। उन्होंने इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हमें क्या बताया, देखिए। जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और स्टेटहुड का दर्जा ख़त्म करने के बाद ये पहला सबसे बड़ा लोकसभा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के लिए। आज जम्मू में वोटिंग हुई है, जहाँ तकरीबन 60% से ज़ायद वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। उसके अलावा उससे पहले हमने जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर की, वहाँ पर भी बहुत ही पुरअमन तरीके से वोटिंग अंजाम पाई थी। जम्मू में जो कि इलेक्शन हो रहा है बहुत ही पुरअमन तरीके से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें किसी भी तरह की कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं की गई। पुरअमन तरीके से वोटिंग का जो अमल अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू का जो हल्का है लोकसभा का हल्का, वो बहुत ही अहम है। यहाँ पर पहले से जो सिटिंग एमपी हैं वो बीजेपी के हैं। उनकी बरह रास्त जो टक्कर है वो इंडिया जो अलायंस है उनके कैंडिडेट से, जो कि ख़ुद कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उनकी टक्कर है। जम्मू में अब तक जो हालात हैं वो बहुत ही साजगार नज़र आ रहे हैं, साजगार दिख रहे हैं। बहुत ही पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह से जो रिपोर्ट्स जारी की है मीडिया को, उसमें बताया है कि किस तरीके से जम्मू सिटी में ख़ास तौर पर और शहर के इलाक़ों में लोग कतार में आकर वोट दे रहे हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। ज़ाहिर सी बात है जम्मू और कश्मीर बहुत ही हसास इलाक़े हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। तकरीबन 15,000 से ज़ायद इलेक्शन ऑफिशियल्स तैनात है वहाँ पर, ताकि एक बहुत ही फेयर इलेक्शन मुकम्मल हो सके। तो कहा जा सकता है कि अभी तक के जो ट्रेंड है, जो उधमपुर के बाद जो जम्मू में जो वोटिंग हुई है, लोग कहीं ना कहीं वोट देने आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ है वो चूँकि श्रीनगर में अगले फेज़ में जो इलेक्शन होगा, तो श्रीनगर में देखने वाली बात हुई है कि वहाँ किस तरह के हालात हैं। अब तक इलेक्शन कमीशन जो है बहुत मुतमईन है और जिस तरह के रुझानात सामने आ रहे हैं उसे साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक जो है इलेक्शन कामयाबी के साथ जो है मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। हमने इलेक्शन कैंपेन में देखा कि किस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुस्लिम और हिंदू के इश्यूज़ को उठाकर उन्होंने पूरी तरीके से कैंपेन किया है। इलेक्शन के पहले फ़ेज़ का जो कैंपेन था वो उतना ज़्यादा फेयर्स नहीं था, लेकिन जब इलेक्शन के दूसरे फेज़ के लिए जब कैंपेन शुरू की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, तो पै दर पे उन्होंने कई ऐसे बयानात जारी किए जिसने हिंदुस्तान भर में खलबली मचा दी, जिसमें ख़ास तौर पर मंगलसूत्र छीनने के डराने वाली जो बात की, जो बयान था, उसके अलावा कि वेल्थ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन लोगों में जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो करार देने की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं इस इलेक्शन में जो बहुत हद तक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं नफ़रत के बयानात की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक हिंदू मुस्लिम का मामला उठा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक दूसरा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं या जो अभी यंग वोटर्स हैं, उनके जो बयानात आ रहे हैं और जो एक तरीके से जो उनकी आरा सामने आ रही है ख़ास तौर सोशल मीडिया में और ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए, उस पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो यंग वोटर्स हैं
वो नरेंद्र मोदी के इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे हैं, उस पर उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चूँकि हम बता दें आपको कि जो इलेक्शन हो रहा है ये साउथ और नॉर्थ का एक बहुत बड़ा डिवाइड दिख रहा है। नॉर्थ में जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, यहाँ उनकी मकबूलियत को बहुत ज़्यादा इंतहा मिली हुई है। लेकिन साउथ में दूसरी तरफ जो है उनकी इस पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना कामयाब हो पाते हैं वज़ीर आज़म और बीजेपी के जो लीडर हैं इस पूरे पॉलिटिक्स में और इस पूरे इलेक्शंस में। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है कहीं ना कहीं एक दो तरफा लड़ाई हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ है उन लोगों का जो नैरेटिव जो तरक्की की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं और समाज के उठान की बात कर रहे हैं और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो एक दो तरफा लड़ाई है और दिख रही है साफ तौर पर।